सिंपल एनओसी लिया, कोई ग्राम सभा मीटिंग नहीं हुआ, तो उनका ये एलिगेशंस है, देयर वाज नो पब्लिक हियरिंग। तो इसीलिए उनका डिमांड भी ये है कि देयर शुड बी अ पब्लिक हियरिंग, देयर शुड बी अ डायलॉग विद द ग्राम सभा रिप्रेजेंटेटिव्स। करेगा तो उसी का लालच में, हाँ मेरा वर्तमान में हमारा बच्चों को एजुकेशन मिलेगा, नौकरी मिलेगा, ऐसा होगा, तो सपना के साथ लोग हाँ कर दिया। लेकिन इन लोगों ने बेवकूफी देख करा कि बताया नहीं कि ये हजरदस होगा, इसका फ्यूचर में डिस्ट्रक्शन होगा, एनवायरमेंट इम्पैक्ट होगा, लोगों का इम्पैक्ट वो बताया नहीं है। सिर्फ बोले कि आपका एजुकेशन देगा, एम्प्लॉयमेंट देगा, ये लोग लालच करके दे दिया। एक एलएलपी कंपनी है, MS एलॉय LLP कंपनी, वहाँ में फैक्ट्री चला रहा है, वो है अटेर एलॉय LLP, जिसमें फेरो एलॉय सिलिकॉन का फैक्ट्री है, और वहाँ से हजारस गैसेस वगैरह वहाँ निकलते हैं। उसी के खिलाफ हमारे बहादुर माताएं और महिलाएं नोरलुंग और रालुंग विलेज से वहाँ हंगर स्ट्राइक इंडिफरेंट चला रहे कुछ समय से। उसी के सिलसिले हमारे माननीय अध्यक्ष, पार्टी के अध्यक्ष श्री बसीराम सेराम जी ने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठन की थी, और वो कमेटी वहाँ जाके अपना कर्तव्य निभाए। और उसी के दौरान आज यहाँ हमें प्रेस वार्ता करना पड़ा, करेंगे। मैं आप लोग ये इंट्रोडक्शन देता हूँ। एक्सट्रीम लेफ्ट राइट में मिस्टर जॉनी यंगपो है, वो अभी रिसेंटली स्पोक्स पर्सन हमारे APCC का है, और बीच में जो है ये आज के मेन प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। इनके नाम है मिस जेरेमाया क्रोंग। ये दोनों फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के मेंबर हैं। वहाँ जाके निगलोक में जाके, निगलोक इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर में जाके वहाँ तहकीकात किया, जांच पड़ताल किया करके आज वो रिपोर्ट उसी के दौरान आज यहाँ प्रेस वार्ता के संबोधित करेंगे। कॉन्स्टिट्यूटर सर, सभी मीडिया बंधुओं को मेरे तरफ से सादर प्रणाम है। मैं जेरेमाया क्रोंग, वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फैक्ट फाइंडिंग कमेटी। जैसे कि जॉनी सर ने कहा कि 8 मेंबर कमिटी मेंबर्स का जो गठन हुआ था अंडर द लीडरशिप ऑफ श्री बसीराम सेराम सर, प्रेसिडेंट ऑफ APCC। तो दिनांक 1 मार्च 2026 को हम लोग लोकेशन पे पहुँचे। हमारी जो मेंबर कमिटी थी 8 मेंबर्स, लीडरशिप चेयरपर्सन है श्रीमती यानेदाई जी, और वाइस चेयरमैन है इसमें श्री एडवोकेट तामी पांगु जी, मेंबर सेक्रेटरी डैनियल गाओ, उसके साथ जॉनी सर, हम दोनों हैं। APCC के और भी मेंबर्स हैं, और डिस्ट्रिक्ट जो APCC डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के जो मेंबर्स हैं वो लोग भी इसमें थे, इस 8 मेंबर कमेटी में। तो हमने लोकल लीडरशिप को भी हमने साथ में लिया, और हमने जाकर जहाँ पर ये प्रोटेस्ट हो रही है लोकेशन पे हम लोगों ने जाके जायज़ा लिया। तो हमारी जो मेथडोलॉजी है, जो हमारी प्रोसेस है, ये रहा। सबसे पहले हमने जाकर फैक्ट्री में, फेरोसिलिकॉन फैक्ट्री जो है विच इज़ बीइंग रन बाय एथर अलॉयज LLP, हम फैक्ट्री प्रीमाइसेस गए। फैक्ट्री प्रीमाइसेस में हम गए, और जो मैनेजमेंट थी, वहाँ की जो इंजीनियर्स थी, हमने उनसे बातें किए, इंटरेक्शन किए। उन्होंने भी कोऑपरेट किया हमारे साथ में। उन्होंने डिटेल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया, जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने, जो लाइसेंस जो उन्होंने प्रोक्योर किया, वो सब हमको डिटेल्स में उन्होंने दिया है। और फिर हमने जाके मशीनरी को भी हमने देखा, एम्प्लॉयज़ के लिए क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी हमने देखा, और जो डंपिंग ग्राउंड है उनका बाई प्रोडक्ट वो सब भी हमने देखा। वो सब कुछ हमने इंस्पेक्शन किया, हमने देखा, वहाँ पे इंटरेक्शन किया, और उनके तरफ से डॉक्यूमेंट सारा कुछ हमने लिया। और उनके तरफ से भी जो भी कंप्लेंट्स थे कि उनके काम जो रुकी हुई है वो भी हमने सुना, उनके साइड का भी स्टोरी हमने पूरा सुना अच्छी तरीके से। एंड उसके बाद हम नेक्स्ट फेज गए हम लोग रालुंग विलेज, जहाँ पे हमारी माँ लोग जो है, आने लोग जो है भूख हड़ताल पे है। 23 फरवरी से उन लोगों ने स्टार्ट किया है, आप लोग मीडिया वालों को सभी को पता होगा। एंड आज 5 मार्च है,
तो इट्स मोर देन लाइक 10 days, है ना, कुछ 10-11 दिन तो हो गया है। और इसी दौरान ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि 2 माँ लोगों का हेल्थ डिटोरिएट हुआ था, उनको हॉस्पिटल में भी एडमिट किया गया था। वे लोग ट्रीटमेंट लेकर फिर से भूख हड़ताल में जुड़ गए हैं। तो हम लोगों ने उन सब से इंटरेक्शन किया और उनसे जाना, फर्स्ट हैंड हमने उनसे सुना उनके कंप्लेंट्स, और वहाँ में पब्लिक भी गैदर हुए थे, तो पब्लिक लोगों से भी हमने सुना। रालुंग विलेज का जो कम्युनिटी हॉल है वहाँ पर ये भूख हड़ताल हो रहा है, तो हमने सबकी तरफ से हमने कंप्लेंट्स सुना, वहाँ के माँ लोगों से सुना हमने, वहाँ की विलेज कम्युनिटी मेंबर्स और अफेक्टेड विलेजेस, सिर्फ रालुंग विलेज नहीं है, नोरलुंग विलेज भी है, लिंका है, तो यहाँ ये सभी गांव से जो रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे उन सभी से हमने कंप्लेंट्स सुना, ग्रीवेंसेस सुना। और मैं क्योंकि हम लोग फर्स्ट हैंड हम लोगों ने उनका टेस्टिमनी सुना, तो मैं थोड़ा सा रखना चाहती हूँ जनता के सामने में उनकी जो तकलीफ है, ग्रीवेंसेस है। तो उन्होंने बोला कि उनकी जो एग्री हॉर्टिकल्चरल जो भी एक्टिविटीज़ है वो सब पे बहुत असर पड़ा है। मैं एग्जांपल देना चाहती हूँ, ये उनके मुंह से मैंने सुना है, वही मैं आपके सामने में रखना चाहती हूँ, कुछ बनाया नहीं है। तो हमारे अरुणाचल में गांव वाले लोग खासकर क्या करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, है ना, पशुपालन करते हैं, बकरी का ये करते हैं, पशुपालन करते हैं, फिश पॉन्ड में मछली का ये लोग रेयरिंग करते हैं, उसको बेचते हैं। इनसे जो आमदनी मिलता है उसी से उनका गुजारा चलता है ना, उसी से उनका लाइवलीहुड चलता है, बच्चे को पढ़ाना लिखाना, घर बनाना, सब कुछ। तो जो किंग चिली का जो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा था पहले, वो भी उसमें रिडक्शन पाया गया। और सिल्क वॉर्म जो है ना, उसका जो कैटरपिलर है, उसको जो पत्ता खिलाते हैं ना, तो एक औरत ने आकर बताया, वो ये उसका पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल टेस्टिमनी वो शेयर करी थी। कैटरपिलर को उसने सुबह पत्ता तोड़ के खिलाया, शाम तक वो कैटरपिलर पूरा मर गया, उसके गर्दन से पूरा वो सड़ गया। तो वो क्यों हुआ बोली, तो वो पत्ते पे डस्ट था, इस फैक्ट्री से जो डस्ट आ रही थी, ये उसने शेयर किया। फिश पॉन्ड में सुबह फिश मर रहे 1-2 kg, शाम को मर रहे 1-2 kg, इस तरह का उनका लॉस हुआ। और पाइनएप्पल जो है, अनारस बाहर से तो पकता है, अंदर पूरा सड़ा हुआ, ये उन्होंने बताया। और ब्लैक पेपर इज अ कैश क्रॉप ना, वो ब्लैक पेपर को हम लोग उगाते हैं मोस्टली इनकम जनरेशन के लिए। तो ब्लैक पेपर का भी जो पहले 1.5 लाख या ऐसे कुछ उनको इनकम मिलता था, आमदनी मिलता था, वो अभी रिड्यूस होकर आया है कुछ 25,000। तो आप इमेजिन कर सकते हैं प्रोडक्शन में कितना रिडक्शन हुआ है ना। तो इस तरीके का ऐसे बहुत सारा पैडी हो गया उनका, सरसों हो गया, इस तरीके का, उस सब में प्रोडक्शन बहुत लो हुआ है, ये उन्होंने शेयर किया है। एंड उन्होंने ये भी बोला कि आज तक एज ऑन डेट, मैंने अभी भी चेक किया है आते वक्त, एज ऑन डेट कोई जनता प्रतिनिधि उनसे आकर नहीं मिला, उनकी दुख तकलीफ सुनने नहीं गया, और कोई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी उनके पास आकर जायजा नहीं लिया, और कोई आकर उनसे कोई डायलॉग नहीं लिया, कुछ उनसे आकर नहीं पूछा क्यों आप ये फास्टिंग कर रहे हैं। जबकि हमको सभी को पता है, मीडिया पब्लिक सभी को मालूम है, पिछले 1-1.5 साल से इनका प्रोटेस्ट चल रहा है, करेक्ट, मैं भी ये न्यूज़ फॉलो कर रही हूँ। एंड अभी ये इनका लास्ट रिजॉर्ट है, इनका ये लास्ट रिजॉर्ट है, इनका ये लास्ट ऑप्शन है टू गो ऑन इनडेफिनिट हंगर स्ट्राइक। और बस कुछ नहीं खा के अभी 11वां दिन कुछ हो रहा है, अभी ये लोग भूख हड़ताल पे लगे हुए हैं। इन लोगों ने ये बताया कि ये अपना फ्यूचर को लेके भी चिंता में है, अपने बच्चों को फ्यूचर को लेके भी चिंता में है कि हमारे बच्चों को हम क्या खिलाएंगे, और वो लोग कैसे, कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे, क्योंकि उनका गांव ये फैक्ट्री इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर जहाँ पे ये सिलिकॉन फैक्ट्री है उसके चारों ओर है उनका गांव, तो जाए भी तो कहाँ जाए, वहीं पे उनका जिंदगी है, बच्चे भी उनके वहीं रहेंगे, है ना। तो इसके अलावा उनका और भी इश्यूज, और भी उन्होंने कंसर्न्स ये बताया, एलिगेशंस उन्होंने ये बताया कि हेल्थ इश्यूज भी हो रहा है, जैसे कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो रहा है, इस तरीके का आई एंड थ्रोट इरिटेशन, इस तरीके का भी उन्होंने बताया है। एंड वातावरण में तो जो डैमेज हुआ है वो तो उन्होंने बताया ही है। एंड उन्होंने ये भी एलिगेशंस डाला है कि प्रोसीजरल लैप्सेस हुआ है, कि जो कंपनी है एथर अलॉयज LLP है, उन्होंने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन
हासिल नहीं किया है, ये उनका एलिगेशंस है। एंड लोकेशन ऑल्सो बहुत ही रिस्क है, क्योंकि बाजू में ही फेमस आर्मी का सैनिक स्कूल है, रिवर सोर्स सिली रिवर पास में है, पोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज नॉट वेरी फार, वो भी बाजू में ही है। तो इस तरीके का ये सब उनका एलिगेशंस है। एंड उनका डिमांड ये है कि फैक्ट्री को कंप्लीटली क्लोज किया जाए या तो इसको रिलोकेट किया जाए। और उनका ये भी एलिगेशन था कि कोई ग्राम सभा मीटिंग नहीं हुआ इस तरीके का। तो ये चाहते हैं कि एक मीटिंग हो, एक ग्राम सभा मीटिंग हो, पब्लिक हियरिंग हो, कॉम्पनसेशन मिले उनको जो इनका क्रॉप डैमेज हुआ, हेल्थ इश्यूज हुआ। पर सबसे ज़्यादा उनका ये डिमांड है कि फैक्ट्री हैज़ टू बी रिलोकेटेड, हैज़ टू क्लोज डाउन और हैज़ टू रिलोकेट, नहीं तो इनका जीना हराम है। उसके आसपास जो गांव वाले हैं उनका जीना हराम है, क्योंकि जो भी वो लोग खेती बाड़ी करता है वो सब मर जा रहा है। तो आदमी खाएगा कैसे, है ना, उनके पेट में लात मारने के बराबर है। तो ये सब उनका कंप्लेंट्स है। तो हमने जो डॉक्यूमेंट्स, जो भी हमने एविडेंसेस हमने प्रोक्योर किया उनके तरफ से, उसको भी हमने डिटेल एनालिसिस किया। और हमारी जो इंस्पेक्शंस है उसके बल पे मैं कहना चाहती हूँ, हमारी जो कुछ फाइंडिंग्स है वो मैं कहना चाहती हूँ। तो नंबर 1 है कि यस, एनवायरमेंटल क्लियरेंस, जैसे कि EIA रिपोर्ट जो है वो उन्होंने नहीं लिया है, क्योंकि फेरो एलॉय जो है मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज में आती है। दे आर सपोज टू टेक EIA रिपोर्ट, दे आर सपोज टू टेक एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, ये उनका नहीं है। उन्होंने सिर्फ सिंपल NOC लिया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से। तो ये हमने भी देखा है, और उनके तरफ से भी, फैक्ट्री के तरफ से भी ये आया है कि उनके पास बस NOC है। सो ये हमने एक वायलेशन देखा है, प्रोसीजरल लैप्सेस हमने नोटिस किया है। एंड ऑफ कोर्स क्लियरेंस तो नहीं मिला, एंड एम्प्लॉयमेंट वायलेशन भी हुआ है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है उसके तहत में लिखा है कि 20% मैनेजरियल पोजीशंस जो है APST लोगों को देना चाहिए। और हमारी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसका विजन भी यही है कि एम्प्लॉयमेंट, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बाय वे ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये है। एंड नंबर 2 है वाइल ऑल्सो इंश्योरिंग इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी, यानी कि जो वातावरण है उसको सस्टेन करना, उसको मेंटेन करना, विच गांव वालों के हिसाब से और उन्होंने जो शेयर किया है, इट डजंट सीम टू बी दैट वे, वो है। एंड 30% जो है नॉन मैनेजरल पोजीशंस वो APST को देनी चाहिए, वो भी हमने नहीं देखा है। तो ये सब वायलेशन है अरुणाचल प्रदेश इंडस्ट्रियल पॉलिसी एक्ट के पॉलिसी की कंपेयर किया जाए तो दीज आर वायलेशन, क्योंकि हमें एम्प्लॉयमेंट अपने यूथ लोगों को देना चाहिए, वो नहीं हो रहा है, वो हमने नहीं देखा है। हार्डली 1 or 2 पोजीशंस है जो APST को दिया था, वो हमने वहाँ पर नोटिस किया। और स्टाफ वेलफेयर स्कीम, जैसे कि क्रैश बनाना, जैसे कि बच्चे और माँ लोग जो विमेन एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए एक रेस्ट रूम, नर्सिंग मदर्स के लिए एक रेस्ट रूम होता है, दिस इज एज पर दी फैक्ट्रीज एक्ट 1948 सेक्शन 48, ये भी हमने मिसिंग पाया वहाँ पे। एंड विद इन द प्रेमाइसेस कंक्रीट रोड नहीं था, तो जब बारिश कम होती है तो बहुत धूल डस्ट बहुत ज़्यादा रहेगा, क्योंकि वहाँ पे बड़े बड़े लॉरीज चलते हैं, उनका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो कंक्रीट जैसा ही होता है ना, फेरोसिलिकॉन, तो वो है। एंड रॉ मटेरियल स्टोरेज वो भी ओपन है, तो खुले हवा में पानी बारिश लगने से वो भी रिएक्शन होने का चांसेस रहता है। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वो मैं रखना चाहती हूँ मीडिया के सामने, पब्लिक जनता के सामने में, हमने ये नोटिस किया कि द फैक्ट्री हैज़ बीन ऑपरेटिंग विदाउट अ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट STP। जस्ट रिसेंटली वे लोग इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट को लेटर लिख के उन्होंने मांगा है कुछ ज़मीन, एंड दे गॉट द छोटा सा एक एरिया। तो हमारा यही है कि बिफोर द फैक्ट्री इज ऑपरेशनल, ये सब तो करना चाहिए था, है ना। कंपनीज, फैक्ट्रीज, इट्स अ फुल फ्लेजेड फैक्ट्री, ये आपका छोटा मोटा वो वुड कार्विंग वाला नहीं है, ये इट्स अ फुल फ्लेजेड फैक्ट्री, मशीनरी है वहाँ पे, डेफिनेटली वहाँ से तो वेस्ट निकलती है, करेक्ट। तो वो वेस्ट को ट्रीटमेंट प्लांट तो चाहिए एनी फैक्ट्री, दिस इज व्हाट वी फाउंड मिसिंग। और आफ्टर इतने महीने ऑपरेशंस के बाद
ये दे वांट टू प्रोक्योर, दे वांट टू गेट अ प्लॉट ऑफ लैंड वहाँ पे अपना सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के लिए. सो हमने ये बहुत ग्रेव वायलेशन हमने देखा है. एंड ऑल्सो इट पोजेस अ रिस्क टू द एनवायरमेंट. आजू बाजू में वहाँ से जो भी वेस्ट रिलीज होगा डेफिनेटली वो कहाँ जाएगी, है ना. तो वहाँ के जो आजू बाजू ज़मीन है वहाँ पे इम्पैक्ट करेगी, ये हमने देखा. एंड उस एरिया के आजू बाजू ग्रीन बेल्ट जोन भी हमने नहीं देखा, विच शुड बी एक्चुअली इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए. ये सब हमने देखा. एंड वन मोर पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं रखना चाहती हूँ. ये फैक्ट्री मैनेजमेंट ने भी ये कबूल किया और ये आई प्रोटेस्टर्स की तरफ से भी, उन्होंने भी ये क्लेम किया. सो इट corroborates इनका जो फैक्ट्री वाले ने जो बोला, इन्होंने भी यही चीज़ बोला. फैक्ट्री वाले ने बोला कि उनके ऊपर अराउंड 8 to 9 lakhs का फाइन इम्पोज हुआ था पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ में. एंड इवन द विलेजर्स ने ये एलिगेशंस डाला अराउंड 13 lakhs. नाउ वी हैव नॉट सीन एग्जैक्ट उसका कॉपी वेदर इट इज़ 8 to 9 lakhs और 13 lakhs, बट मैनेजमेंट ने भी ये एक्सेप्ट किया कि फाइन इम्पोज हुआ था. तो ये हमको एक मैसेज देती है कि द फैक्ट्री हैज़ नो रिगार्ड, इट हैज़ टोटल डिसरिगार्ड अबाउट द एनवायरनमेंट. जहाँ पे ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं, जहाँ पे रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, जहाँ वो प्रॉफिट इतना बना रहे हैं, दे हैव टोटल डिसरिगार्ड अबाउट द एनवायरनमेंट. उसके आजू बाजू वहाँ में पोल्यूशन हो, वहाँ जीव जंतु मरे, वहाँ का खेती बाड़ी नष्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. बिकॉज अगर ये नहीं होता तो आप चेक करते आपकी मशीनरी, आप चेक करते आपका मशीन काम कर रहा है नहीं कर रहा है. उन्होंने ये कहा था कि उनका मशीन नहीं काम कर रहा था, तो इसके लिए ये फाइन हुआ है. सो ये हमने ग्रेव एक कंसर्न हमने देखा. एंड जैसे कि मैंने पहले बताया, आर्मी सैनिक स्कूल बाजू में है, वहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, 6 साल से 16 साल तक के बच्चे लोग पढ़ते हैं. एंड जैसा कि कोई भी फैक्ट्री हो, गैस फ्यूम्स तो निकलती ही है ना. तो ये सब बाजू में है, जैसा मैंने पहले ही बोला है, विच इज़ अ ग्रेव कंसर्न. तो इसकी जो डिटेल रिपोर्ट है हम लोग सबमिट करेंगे हमारे APCC के प्रेसिडेंट श्री बोसीराम सिराम सर को, और आगे की कोर्स ऑफ रिएक्शन वो डिसाइड करेंगे, हाई कमांड डिसाइड करेंगे, उसके बेसिस पे हम आगे लेके जाएंगे. बट देन आज के इस मीडिया ब्रीफिंग का हमारा यही मकसद है कहने का कि APCC जो है, हम जनता के साथ खड़े हैं, उन माओं के साथ, उन आने लोगों के साथ खड़े हैं जो लोग भूख हड़ताल पे लगे हुए हैं इतने दिन से. ये उनका लास्ट रिजॉर्ट है. तो जहाँ जनता कष्ट में होती है, हम उनकी आवाज़ उठाने के लिए हम लोग हैं, हम उनके साथ खड़े हैं. और उनकी जो तकलीफ़ है, क्योंकि हम लोग जो है जॉनी सर, मैं और हमारे जो 8 मेंबर कमेटी, हमने अपनी आंखों देखी, हमने वहाँ पर देखा, उनसे सुना, हमने डायरेक्ट इंटरेक्शन किया, क्या क्या तकलीफ़ है वो ही हम आपके सामने रखना चाहते हैं. तो उनका यही कहना चाहकर मैं अंत करना चाहती हूँ कि वी आर विद द पीपल ऑफ अरुणाचल, वी आर विद द पीपल ऑफ द स्टेट ऑफ द अग्रीव्ड पार्टी. बोला है कि आपको जॉब देगा, ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, तो उसी का लालच में, हाँ मेरा वर्तमान में हमारा बच्चों को एजुकेशन मिलेगा, नौकरी मिलेगा, ऐसा होगा, तो सपना के साथ लोग हाँ कर दिया. लेकिन इन लोगों ने बेवकूफ़ी को देख करा कि बताया नहीं कि ये हजरदस होगा, इसका फ्यूचर में डिस्ट्रक्शन होगा, एनवायरमेंट इम्पैक्ट होगा, लोगों का इम्पैक्ट वो बताया नहीं है. सिर्फ लोगों कि आपका एजुकेशन देगा, एम्प्लॉयमेंट देगा, ये लोग लालच करके दे दिया. अब असली सच्चाई को दिखाई देने के बाद आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं.